इस लेसन में हम अरिथमेटिक अरे ऑपरेशन सीखेंगे कि numpy में अरिथमेटिक अरे ऑपरेशंस हम कैसे यूज करते हैं। numpy हम यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले import numpy as np import करना होगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ दो वेरिएबल a और b बना लिए हैं। मैं दोबारा कहती हूँ आपको कि आपकी जो मर्जी आप बना के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल मैंने बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है आपके पास np.array और इसमें 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 3/2 का और इसका डेटा टाइप है इंटीजर। अगर मैं ये ना भी लिखूं तो भी ये इंटीजर है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये इंटीजर है। यहाँ पे एक सेकेंड वेरिएबल है और ये है 2.3 और 4.5 इसकी वैल्यू है। ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा। इसमें कितनी रोज होंगी? आपके पास 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होगा, लेकिन ये फ्लोट है, राइट। अब देखें प्रिंट करवाते हैं a, उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट ब्लैंक पैरेंथेसिस और प्रिंट b। अब देखें ये a को जब हम कराएंगे प्रिंट तो आपके पास ये आ जाएगा, b को करवाएंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि प्रिंट ब्लैंक का क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि जब आपके पास दोनों मैट्रिसेस प्रिंट होके आएंगे तो दोनों में थोड़ा सा गैप होगा, स्पेस होगी। मैं करके आपको दिखाती हूँ, इसको हम रन करवाते हैं। देखिए ये 3/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/2 का मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं और दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान स्पेस है जो प्रिंट ब्लैंक पैरेंथेसिस की वजह से आई है। अदरवाइज अगर ये मैं ना लिखती तो ये दोनों आपस में बिल्कुल मिल जाते। देखें यहाँ मैं आपको करके दिखाती हूँ और फिर हमें गलती के चांसेस भी हो सकते हैं और कंफ्यूजन भी हो सकती है। देखें अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐसे हो जाएंगे, दोनों मैट्रिक्स तो जरूर प्रिंट हो जाएंगे लेकिन उसमें गैप नहीं होगा और इसको हमें ऑपरेशन करते हुए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। मेनली हम इस पे बात कर रहे हैं कि ये बीच में प्रिंट आपने ब्लैंक लगाना है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं मैट्रिसेस में? इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ ताकि हमें ये वाला क्लियर हो जाए। मैट्रिसेस में जब हम ऐड करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशन सेम का क्या मीनिंग है कि इसमें 3 रोज हैं और हमने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो इसमें भी 3 रोज होनी चाहिए। अगर इसमें 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 कॉलम होने चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रॉडकास्टिंग के नाम से मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें पता चलेगा कि अगर ये सेम ना हो तो कैसे हम इसको ऐड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो हम ऐड कैसे करते हैं मैट्रिसेस को? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स के आपस में सेम हो तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ ऐड होता है, इसका सेकंड एलिमेंट जो है 5 ये ऐड होगा 4.5 के साथ ऐड होगा। तो देखें सिंपल ये है, मैं कर दूं प्रिंट a प्लस b, क्योंकि ये एक वेरिएबल है एक b वेरिएबल है। ये सिंपल का मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है, आपके पास दोनों ऐड होके आ जाएंगे। देखें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके उसके साथ ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने numpy का फंक्शन यूज करना है ऐड का तो वो भी आपको आना चाहिए। यूज numpy ऐड फंक्शन, तो हम प्रिंट करेंगे np numpy डॉट ऐड और यहाँ a कॉमा b होगा, a प्लस b नहीं होगा। इसको मैं रन करवाऊंगी तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ये आपके पास सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करके आया और ये आपके पास numpy फंक्शन यूज करके आया जो कि हम सीख रहे हैं। अब देखें जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी यही होगा कि दोनों मैट्रिसेस की डायमेंशंस का क्या मीनिंग है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों मैट्रिसेस की सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ए में से माइनस करना है हमने बी मैट्रिक्स को तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने numpy फंक्शन यूज करना है तो बिल्कुल सेम ऐड फंक्शन की तरह है, बस यहाँ आपने np.subtract का वर्ड यूज करना है। और देखें यहाँ पे a कॉमा b है, इसको हम रन करवाते हैं तो आपके पास सेम यही रिजल्ट आ जाएगा जो हमने a माइनस बी से ऑपरेट करवा के देखा। आगे चलते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का फंक्शन है। ओके, यहाँ पे भी मैंने एक और numpy का सब्ट्रैक्ट फंक्शन ही लिखा है, लेकिन यहाँ देखें a भी है या मैंने ba कर दिया। अगर आपने b में से a मैट्रिक्स को माइनस करना है तो आपने b को पहले लिखना होगा। रन करवाएंगे, ये साइन देखें चेंज हो जाएंगे,
ये नेगेटिव में आंसर था, ये पॉजिटिव में आ गया। ये आपके पास नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में हो गया। जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गया। तो अगर आपने ए बी लिखेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, और बी ए लिखेंगे तो बी माइनस ही हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिर्फ मैंने दो मेट्रिसेस लिए हुए हैं और दोनों की डायमेंशन सेम है, तो ये अप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज मल्टीप्लाई का दूसरा रूल है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई का देती हूँ सिंपल, a मल्टीप्लाई बाई बी। तो देखें ये आ जाएगा आपके पास। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये नमपाई का मल्टीप्लिकेशन कोड लिखा है मैंने, और इसको रन करवाएं तो भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ये बेसिक है जो हम 4th-5th ग्रेड में सीखते हैं, और ये नमपाई का फंक्शन है जो कि हमारा टॉपिक है। डिवाइड का भी यही है, a डिवाइडेड बाई b, तो आपके पास a डिवाइडेड बाई b आ जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे को डिवाइड कर देंगी, और ये हमारे पास नमपाई का है प्रिंट np डॉट डिवाइड a कॉमा b। ये हमारे पास नमपाई का फंक्शन है, सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली आप स्क्वायर रूट को भी फंक्शन भी यूज कर सकते हैं नमपाई को यूज करते हुए। प्रिंट np डॉट स्क्वायर रूट, SQRT लिखना है आपने। ए मैट्रिक्स का देखें, यहाँ मैं ए मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट ले रही हूँ। पहले ये 2 का लेगा, फिर 5 का लेगा, फिर 6 का होगा, फिर 9 का होगा। अगर आप चाहते हैं कि बी का हो तो आप यहाँ बी लिख दें, आपके पास ये आ गया। राइट, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 3 आ गया। 2 का है 1.41। आप इसको करके देख लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आएगा। 1.412 मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर 2 आ जाएगा। ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया मैट्रिक्स ए का। अगर आप चाहते हैं कि बी का हो तो आपने सिंपल इसको बी करना है और आप रन करवा दें, बी का आपके पास आ जाएगा। यहाँ आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर आ जाएगी। ये हम यूज कर रहे हैं एनपी फंक्शन, np डॉट EXP ए का, ए मैट्रिक्स का, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप बी का चाहते हैं तो आप यहाँ बी प्रेस कर दें। तो यहाँ हमने कुछ अर्थमेटिक अरे ऑपरेशन सीखे कि नमपाई को यूज करते हुए अर्थमेटिक ऑपरेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बहुत शुक्रिया।